आज मंत्रिपरिषद में कुल 14 मामलों पर निर्णय हुआ है। आज मंत्रिपरिषद में कुल 14 मामलों पर निर्णय हुआ है। पहला उद्योग विभाग से था, जो सतरंगी चादर जो अस्पतालों में इस्तेमाल होता है, प्रत्येक दिन के लिए एक रंग होता है, और पर्दा, सफ़ेद बेडशीट, पिलो कवर इत्यादि जो कपड़े हैं जो सरकारी अस्पतालों में सरकारी उपक्रम, कार्यालय, विभाग, तो ये हैंडलूम का जो बुनकर सहयोग समिति है उससे कराने की स्वीकृति है। इस पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य के 5 जिलों में औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और मुजफ्फरपुर में कुल 13 पथ और 40 अदद पुल के निर्माण के लिए 410 करोड़ 25,25,800 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा श्री सत्येंद्र कुमार तत्कालीन, उनको पहले बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उनके द्वारा सरकारी राशि को निज के खाते में रख लिया गया था और कतिपय लोगों से पैसे लिए गए थे नियोजन के नाम पर। तो फिर कोर्ट के आदेश से उनको फिर पुनः सेवा में लिया गया, लेकिन विचारोपरांत मंत्रिपरिषद के द्वारा आज उनको पुनः 15/10/2013 के प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कोसी में जो धार परिवर्तन हुआ, वहां पर एक भागलपुर जिले में लोकमानपुर पंचायत में विजय घाट पुल से जोड़ने के लिए एक पहुंच पथ की स्वीकृति दी गई है। वो 51 करोड़ 14 लाख रुपए की है। राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जो कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको जो 7वीं पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में जो समिति गठित की गई है, आज उसकी कालावधि कुछ दिनों के लिए बढ़ाई गई है। 20 दिनों के लिए 20 दिनों के लिए अवधि बढ़ाई गई है। रिपोर्ट तैयार हो गया है, अब वो रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन चूंकि अवधि समाप्त हो रही थी इसलिए इसको 20 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा। सिमिलरली समग्र शिक्षा अभियान, जिसको पहले पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता था, उसमें राज्यांश मद में केंद्रांश मद में 38 करोड़ 76 लाख और राज्यांश में 25 करोड़ 84 लाख रुपए सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार जो आज राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत जो 25% गरीब बच्चे हैं जो निज विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु मंत्रिपरिषद के द्वारा 34 करोड़ 19,82,140 रुपए की स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अब तक कुल 24 जिलों में 277 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। उसमें आज कुल 3 प्रखंडों को जोड़ा गया है, जिससे अब संख्या 280 हो जाएगी। संख्या नाम बता दीजिए, जानना चाहेंगे लोग। ग्यारह नंबर, सॉरी 9वां है ना, मुजफ्फरपुर का कांटी है। ठीक, थैंक यू। तो अब 280 ब्लॉक ऐसे हो गए, जिलों की संख्या 24 ही रही। पंचायत के उपनिर्वाचन 2019 में ईवीएम से जो कराया जाएगा, उसके लिए पावर पैक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से नामांकन के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को जो प्राथमिकता पर कार्यान्वयन करने के लिए जो उसका लॉन्ग टर्म अनुरक्षण व्यवस्था है, उसकी जो पॉलिसी है, उस नीति पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। सहकारिता विभाग के द्वारा राज्य में जो संस्थाएं अधिप्राप्ति कर रही हैं, उनको गनी बैग के मद में प्रत्येक किसान को 25 रुपया प्रति क्विंटल और भुगतान के लिए 15 रुपया प्रति क्विंटल की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति, जिसकी कुल राशि 45 करोड़ रुपए है, इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने आज दी है। बेनीपुर पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत शंकर लोहार से सिसौनी पथ जो 21.754 किलोमीटर है, उसको 76 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनाने के लिए
मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार पटना बख्तियारपुर 4 लेन के 49वें किलोमीटर से चेरो नगर नौसा आरसीडी पथ के 5वें किलोमीटर जो कल्याण बिघा तक सड़क है, उसके निर्माण के लिए 38 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। 48 करोड़ 4 लाख, मैं 4 बोल दिया था, आई एम सो सॉरी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें श्री कृष्ण कुमार यादव जो संविदा पर राजकीय अतिथिशाला में अधीक्षक के रूप में कार्यरत है, सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें 1 वर्ष का अवधि विस्तार दिए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। पहली बार इस पर प्रस्तावित है, इसीलिए उसके लिए पावर पैक खरीदने की बात हो रही है। बैटरी, आप मोबाइल फोन में पावर पैक लगाते हैं ना कभी कभी चार्ज करने के लिए। सर ये पहली बार मतलब ईवीएम से होंगे चुनाव? जी। कितना सर टोटल? 16/5/21 में सर। ये तो अभी शायद मार्च 19 में है ना, उपचुनाव है, तो पिछली बार हम लोगों ने आपको इसकी जानकारी दी थी। सर कितने जगहों पर है सर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ? कितने जगहों पर उपचुनाव है? वो पिछली बार दिया गया था, मुझे ऑफ हैंड याद नहीं, बता दूंगा। आप बोलने का नहीं देते हैं, आप भी जो तो देते हैं, आपसे हम लेंगे बाइट। आप सबको धन्यवाद। क्या है?